अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने जो है वो 30 मार्च तक का टाइम दिया हुआ है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो बहुत से लोग जो है वो किसी को पैसे दे के, किसी एजेंट के थ्रू या किसी लॉयर के थ्रू अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट करते हैं, जबकि ये काम आप खुद कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फीस। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिटर्न खुद कैसे सबमिट कर सकते हैं, वो भी खाली 5 मिनट में। मैक्सिमम को 5 से 6 मिनट लगते हैं और अपनी रिटर्न जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपने गूगल पे जाकर लिखना है IRIS। ये जो पहला लिंक आएगा इसको ओपन कर लीजिएगा। ये जो है वो FBR की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाके अगर तो आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है, आप ऑलरेडी फाइलर हैं, तो आप अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे, उसको ओपन कर लेंगे अपने अकाउंट को। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको जो है वो इसके नीचे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस पूरे फॉर्म में आपने एक्चुअल डिटेल जो है वो एंटर करनी है और उसके बाद जो है वो आपने सबमिट का बटन दबा देना है। तो आपका बेसिकली इस पे आईरिस पे जो है वो अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने वही क्रेडेंशियल एंटर करके लॉगिन करना है। तो ये सामने आपका जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा FBR का। मैं चूँकि ऑलरेडी जो है वो फाइलर हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नोटिस आया होगा FBR की तरफ से कि आपने ईयर 2023 से 24 की जो है रिटर्न सबमिट नहीं करवाई। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इनका रिटर्न का पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। दो ऑप्शन है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि जी आपकी कौन सी रिटर्न है, आप इस पर सैलरी पे क्लिक कर लें। इसके बाद जो है वो यहाँ पे बेसिकली हमें डिटेल्स एंटर करना शुरू कर देनी है कि आपकी क्या सैलरी है, आपकी जो पूरे साल की सैलरी थी उसके ऊपर कितना टैक्स आप ऑलरेडी जो है वो पे कर चुके हैं। वो आप यहाँ पे अमाउंट डिडक्टेड पे लिखेंगे, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ये मजीद आपको डिटेल्स दे रहे हैं। अगर इस कोई आपकी डिटेल से रेलिवेंट है, लेट्स सपोज आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ से आपको प्रॉफिट आता है, आपके कोई सैलरी के एरियर्स थे, आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो वो मेंशन कर देंगे। अदरवाइज आप प्रोसीड कर देंगे। अब ये सेकंड ऑप्शन आती है कि आपकी ऑलरेडी आपने कहाँ पे कोई कोई ऐसी पेमेंट की है जो थी वो टैक्स एग्जाम थी, लाइक आपने कोई ज़कात दी है, आपकी कोई एजुकेशनल पेमेंट्स थी, तो वो लिखेंगे। अदरवाइज आप जो है वो बैक कर लेंगे या प्रोसीड कर लेंगे। उसके बाद इसके अलावा डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस और आ रही होती है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं कि आपके बैंक से कितनी डिडक्शंस हुई है जो आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आपको कोई विदहोल्डिंग टैक्स था, आपने कोई गाड़ी परचेज की है तो उस पर आपने एडवांस टैक्स दे दिया हुआ है, आप वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आपकी जो है वो सिंपल सी आपको सैलरी आती है, उसमें से टैक्स कट जाता है, तो आप जो है वो इस सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे और आप कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक करते जाएंगे। अगर आपको कोई रेलिवेंट है तो आप इसमें ज़रूर कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस तरह यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सेलफोन बिल पे कि जी मेरे सेलफोन बिल पे मेरा इतना ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया हुआ है, तो मैंने वो अमाउंट यहाँ पे लिख दी है। ये जो टोटल मेरा टैक्स बनेगा ये उससे जो है वो डिडक्टेबल होगी, वहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। बाकी भी कोई रेलिवेंट है आपकी, अगर आपको बिल शिल पे करते हैं, कोई बिजली का बिल आपके नाम पे और पे करते हैं, उस पर टैक्स करते हैं, तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। मेरा चूँकि इस तरह का सिनेरियो कोई नहीं था, इसलिए मैं सबको ब्लैंक छोड़ दूँ और मैं मज़ीद क्लिक करता जा रहा हूँ कंटिन्यू के ऊपर। इसी तरह आगे चलते हैं। अब आप देखें ये आ गया आपका इनफ्लोज और आउटफ्लोज का वो पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो सारा कुछ मेंशन कर सकते हैं। मेरे नाम पे अगर मैंने यहाँ पे एक ही चीज़ डिक्लेयर हुई हुई है जो मेरे नाम पे, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है, बाइक है, कोई व्हीकल है, कोई घर है, तो आप वो डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह लाइबिलिटी, आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई चीज़ आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो आप यहाँ पे जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप इनफ्लोज पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो आपसे दोबारा पूछेगा कि आपकी सैलरी क्या थी। आप इस पर टोटल जो आपकी सैलरी आपने की है, अर्न की है, वो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। आउटफ्लोज की बात करते हैं तो जो आपके एक्सपेंसेस रहे हैं पूरे साल में, आप वो लिख सकते हैं। जिस तरह इसमें रेंट है, इसमें व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आप सारा कुछ लिख सकते हैं। ये बेसिकली एंड पे आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज को जो है वो मैच करेगा। उसके अलावा कोई आपने इसके अलावा कोई एक्सपेंस किया तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने गिफ्ट की है तो आप उसको एक्सपेंस पे लिख सकते हैं। कोई आपने ऐसे डिस्पोज ऑफ किया तो आप उसको लिख सकते हैं जो आपको उस पर लॉस हुआ हो। अब आप देखें मेरे इनफ्लोज और मेरे आउटफ्लोज मैच हो गए हैं और आपका ये मैच ही होना चाहिए। लेट्स सपोज आपके जो है वो ईयर क्लोजिंग पे 30 जून का आपके पास क्या पैसे थे, क्या आपके एक्सपेंसेस थे, वो सारे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये करने के बाद डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा, सीने से ऑलरेडी उसने मेंशन किया होगा। नीचे वो आपसे आपका वेरिफिकेशन पिन पूछेगा जो आपने पिन ऑलरेडी सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपको मिला था। यहाँ पे आप पिन लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो वो आपको वेरीफाई कर देगा। उसके बाद वो आपसे कहेगा जी कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। जैसे ही आपका कोड वेरीफाई होगा तो आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछेगा प्रोसीड करना है नहीं करना। अब यस करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। सिर्फ इतना सा प्रोसेस था। मैक्सिमम कोई 4 से 5 मिनट लगेगा अगर आपके पास पूरा डाटा आपका है कि आपके क्या एक्सपेंसेस थे, क्या इनफ्लोस थे। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसलिए
लोगों को पेमेंट करके अपनी इतनी आसान रिटर्न फाइल करने से बेहतर है कि आप खुद करें। अच्छी तरीके से उसको बेशक पहले सर्च कर लें, स्टडी कर लें, लेकिन उसके बाद आप इसको खुद जो है फाइल करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। अगर इससे रिलेवेंट आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।